हेलो वर्ल्ड, वी आर हेयर विद न्यू वीडियो। तो अरिथमेटिक की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में टाइप 4 के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया था। आई होप आपको वो टाइप अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप उस वीडियो को देखो। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन हर टाइप को वहाँ पे कवर किया है। ओके, तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने टाइप 5 के अंदर और टाइप 5 को देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ओके, तो मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं लेट्स ट्रेस नाउ। ओके, तो हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज़ में हर एक वीडियो में स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि मेन कंसेप्ट जो है ये एफिशिएंसी और टोटल वर्क और टाइम के अंदर जो तीनों टर्म्स में जो रिलेशन है वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बट फिर भी एक रिवाइज करने के लिए कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो डैट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। अब इस रिलेशन को समझने के लिए क्या है कि एफिशिएंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टाइम के यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी अगर कम होगी यानी कि उसकी जो कार्य क्षमता का कम होगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा काम करने में, राइट। कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है ये। अगर उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगी यानी कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा होगी तो उसको उस काम को करने के लिए उसको टाइम कम लगेगा। ओके, तो हमने अपना कंसेप्ट देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमने अपनी इस ट्रिक मतलब किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हम यहाँ पे एक टोटल वर्क लेट करते हैं जो इससे और इससे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा मल्टीपल यहाँ पे लेट करते हैं और फिर उसके बाद अपना एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हमारा टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो हम यहाँ से ए बी की पर्टिकुलर एफिशिएंसी निकालते हैं। अब इस टोटल वर्क को ए बी दोनों साथ में मिलके इस एफिशिएंसी से नो की एफिशिएंसी से कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमने एग्जांपल अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखना, फर्स्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है इसको। ओके, अब हम चलते हैं अपने टाइप 5 के ऊपर और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से दिए हुए हैं। जो टाइप 5 है ना जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बेसिकली जो टाइप 5 के अंदर जो आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे वो मिलेंगे आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे टाइप 5 के अंदर वो क्वेश्चंस को डाला है जहाँ पे फ्रैक्शंस का ज़्यादा मतलब लॉजिक लगता है। ओके, फ्रैक्शन से थोड़ा खेलना होगा आपको इसमें। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days ऑफ 9 hours ईच एंड बी कैन डू इट इन 6 days ऑफ 7 hours ईच। तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बनाते हो, है ना। बट यहाँ पे देखो 7 days और 9 आवर्स, आपको यहाँ पे ना आवर्स भी दिए हुए हैं। अगर ये 7 days और 6 days दिया होता तो आप इजीली यहाँ पे 7 और 6 रख के आप यहाँ पे टोटल वर्क लेट करते, देन एफिशिएंसी यहाँ पे फाइंड कर लेते। बट यहाँ पे आवर्स की भी बात हो रही है। ओके, तो 7 days ऑफ 9 hours ईच, इस लाइन का मतलब ये है कि एक दिन में 9 आवर काम करता है। ऐसे ही हर दिन यानी कि 7 दिन वो 9 आवर वर्क कर रहा है, ठीक है। एक दिन में 9 आवर वर्क कर रहा है तो 7 दिन में कितना कर रहा है, 63। ओके, तो 7 days 9 आवर का मतलब यहाँ पे ये है कि 7 9 63, टोटल वो 63 आवर वर्क कर रहा है ना। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, एक किसी काम को कंप्लीट करने में वो 63 आवर में काम को कंप्लीट करता है। ऐसे ही बी क्या करता है, 6 days लेता है प्लस 7 आवर लेता है। दैट मीन्स कि वो उसी काम को कंप्लीट करने में 42 आवर्स लेता है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया हमने आवर्स में। बेसिकली हमने जो अपना टाइम है वो हमने आवर्स में कन्वर्ट कर, तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे हमने टाइम है वो आवर्स में लिख लिया, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम अपना यहाँ पे टोटल वर्क को हम यहाँ पे लेट करेंगे। ये हमारा टाइम है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे और वी नो दैट एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता ही है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम, राइट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो टोटल वर्क आप क्या लेट करोगे इसमें,
अब इतने बड़े नंबर्स हैं, आप इसका मल्टीपल एग्जाम में इतना टाइम तो लगाओगे नहीं, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल एक ऐसा नंबर लेट करोगे, टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो आप इन क्वेश्चन में क्या करना, आप इनके ना फैक्टर कर लेना। तो जैसे 63 का फैक्टर आपका हो गया 7 इंटू 3 इंटू 3, राइट, और 42 का हो गया आपका 7 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ पे टोटल वर्क में कौन सी डिजिट आएगी, एक तो जो कॉमन है ना, जैसे 7 कॉमन है यहाँ पे, तो एक 7 तो आएगा ही आएगा, ऐसी 3 कॉमन है, ठीक है, और जो बाकी बच गए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो आपका टोटल वर्क ये आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई मत करना, अपना टाइम बचाने के लिए इसको फैक्टर में रहने देना, सो डैट कि वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए एंड में। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई, आप इस फैक्टर को 7 इंटू 3 इंटू 3 को यहाँ पे इससे काटोगे, टोटल वर्क को इससे काटोगे तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी 2 एंड 3 आ गई, तो आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए बी की एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी आपकी आ गई 5, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर 8 2/5 आवर्स। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को थोड़ा समझने का टाइम आ गया है। आपको फ्रैक्शन किस तरीके से समझना है, फ्रैक्शन में आपको ये समझना है, जैसे मैंने अगर आपको कहा कि ए वर्क करता है 1/8 वर्क कंप्लीट करता है, जैसे ए किसी काम का 1/8 वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो इसको किस तरीके से समझेंगे हम, और हमें ये निकालना भी है कि कितना काम अब रह गया, कितना पार्ट ऑफ द वर्क रह गया। तो आप इसको किस तरीके से समझोगे कि एक सपोज एक ये हमारे पास ये ग्राउंड है, ये इसकी स्लाइसिस एक तरह से ये हमने पार्ट्स बना लिए, 8 पार्ट्स, एक सर्कल के 8 पार्ट बना लिए, सपोज ये ग्राउंड है। तो ये उसने यहाँ पे काम किया, ओके, इस स्लाइसिस में उसको काम करना है, तो उसने एक 1/8 यानी कि एक हिस्सा है ना, एक हिस्सा को कंप्लीट कर लिया, 1/8 8 में से एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, तो रिमेनिंग आपका बचा 7/8, राइट। आप इसको ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे टोटल वर्क आपकी कितना है, एक तरह से 1 यूनिट हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं। अगर टोटल वर्क 1 यूनिट है, ए ने 1/8 कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 माइनस 1/8, तो ये आ गया आपका 7/8, राइट। तो ये फ्रैक्शन को समझने का मतलब है, फ्रैक्शन का मतलब है 1/8, ए जो है वो 1/8 पार्ट को कवर कर रहा है, डेट मीन्स कि वो 8 में से एक पार्ट को कवर कर रहा है, एक 1/8 है ना। तो कितना रिमेनिंग बचा, टोटल वर्क अगर हमने सपोज 1 यूनिट लेट किया तो हमारा 1 माइनस 1/8 7/8 हमारा रिमेनिंग बच गया। तो आपको फ्रैक्शन का इतना कंसेप्चुअल आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा टोटल होता है एक तरह से, और ये जो होता है ना वो ये होता है कि वो इतना उसने कर दिया है ना, जो उसने डन किया, राइट। फ्रैक्शन को इस तरीके से समझना है आपको। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको निकालना है कि दोनों मिलके अगर 8 2/5 आवर्स एक दिन में 8 2/5 आवर्स अगर वो वर्क करेंगे तो कितने दिन लगेंगे उसको, आपको डेज निकालना है ना। तो आपका आ गया ये डेज, यानी कि टोटल वर्क कितना है 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, और आपका एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना है 5, ठीक है। तो ये आपका ये टोटल वर्क है, और ये आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है। सो आपका यहाँ पे टी डी क्या आ गया, टी डी हो गया हमारा, इसको कन्वर्ट कर लो 42/5 आवर, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2/5, ओके। तो यहाँ से आपका टी डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 to 3 इंटू 3 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 42, राइट। तो ये कैंसल आउट, और 7 6 42, राइट। तो आपका आ गया 3 डेज। तो आपका आ गया 3 डेज, यानी कि 3 डेज 8 2/5 आवर वो अगर वर्क करेगा, इतना टाइम तक वर्क करेगा, तो इस टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका यहाँ पे जो आंसर आया है वो आया 3 days, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इस टाइप 5 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। तो टाइप 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का काफ़ी अच्छा रोल आ रहा है, आपको फ्रैक्शन अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ए और बी की बात की जा रही है, राइट। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, तो ए हाफ करता है वर्क, यानी कि बी को अगर हम डब्ल्यू लेट कर लें तो ए कितना आ जाएगा W/2। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, वर्क की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो अगर बी को टी टाइम लग रहा है तो इसको कितना लग रहा है, 3/4 टाइम। तो हमने क्या करा, वर्क और टाइम को, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी थी इसको W2 की फॉर्म में लिख लिया हमने, W और T की फॉर्म में हमने यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे बात कर रहा है इफ़ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट दी वर्क। अब आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि वो दोनों मिलके 18 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं। डैट मीन्स हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी अगर ए और बी की दोनों को मिल जाए, टाइम हमें पता है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क को निकाल सकते हैं। हमें बस एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी निकालना है, क्योंकि हमें टाइम पता है 18 आवर, ओके। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कैसे निकालेंगे, देखो, एफिशिएंसी ऑफ ए टोटल वर्क अपॉन में टाइम होता है, राइट। तो अगर एक सिनेरियो देखें यहाँ से, तो ये हमारा वर्क कितना है, W/2 बिग डिवाइडर 3/4 T। तो ये W एंड T की फॉर्म में आ गया हमारा, ये आ गया 2/3 W/T, राइट, 2W/3T। ऐसी सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ बी, तो कितना आ गया हमारा टोटल वर्क में टाइम, ये आ गया हमारा W/T, राइट। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी हमने W एंड T के फॉर्म्स में निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, इस दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 2/3 W/T और यहाँ पे W/T। तो ये आ गया आपका 2W/3T T/W, कैंसल आउट। तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 2 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 3। तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया यहाँ से 5। आपकी ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। तो अब यहाँ पे आपको लिख दो इसको, तो 5 × 18 आपका ये क्या आ गया, टोटल वर्क यहाँ पे निकल के आ गया। तो आपको टोटल वर्क पता लग गया, राइट। आपको एफिशिएंसी भी पता है, तो आप निकाल सकते हो कि बी को अकेला कितना टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए। तो क्या करोगे, बी को कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी उस काम को, उस टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। तो ये आ गया हमारा 5 × 18 बाय एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 3 6 18, दैट मीन्स 30 days। तो अकेला बी उस काम को 30 days में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट। अब यहाँ पे आपने फ्रैक्शन को देखा, यहाँ पे किस तरीके से फ्रैक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है और हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो आप पे आइडिया होना चाहिए कि आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या कह रहा है फ्रैक्शन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। तो अपने टाइप 5 में थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क, ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। तो यहाँ पे ए की बात की जा रही है कि 1/4 ऑफ द वर्क को कंप्लीट कर रहा है 10 days में, राइट। फिर बी की बात कर रहा है, बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 20 days। ऐसी बी हमारा 1/3 ऑफ द वर्क को कंप्लीट कर रहा है 20 days में, ओके। तो
आपको निकालना है ए बी दोनों मिलके उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, आपको ना ही अभी टोटल वर्क पता है ना ही एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी पता है, आपको ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे? अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 और 20 है, तो आप सीधा सोच रहे हो कि यहाँ पे टोटल वर्क लेट कर लूँ और देन यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लूँ, राइट? बट ऐसा नहीं है। तो ये 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, यहाँ फ्रैक्शन का कुछ सिग्निफिकेंस है। तो अब वो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे डेज आप किस तरीके से यहाँ पे एक ये जो एग्जैक्ट डेज यहाँ पे कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन को समझना होगा। देखो 1/4 ऑफ द वर्क 10 डेज में कंप्लीट होता है, डेट मीन्स टोटल आपका कितना है? टोटल आपका अगर आप देखो, टोटल आपका 4 यूनिट, सपोज 4 यूनिट वर्क है ना, 4 में से 1 कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। ये 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है सपोज, तो बाकी में भी तो 10 दिन लगेंगे, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, राइट? तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं? 40 डेज। दैट मीन्स एक यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो 4 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 4 × 10, दैट मीन्स 40, राइट? कितना टाइम लग रहा है आपको? 40। एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है देखा जाए तो 40 डेज, और यहाँ पे कितना लग रहा है आपको? 3 × 20 इज़ 60 डेज। अब यहाँ पे आप टोटल वर्क लेट करो, 120 इजीली लेट हो रहा है यहाँ पे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो दैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया यहाँ पे? 3, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया? 2। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी आपकी 5 आ गई। आपको ये तो मिल गया यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ये आपको यहाँ से मिल गया। बट फ्रैक्शन को आप समझ पाए अच्छे से? अगर आई होप आपको इससे तो फ्रैक्शन को समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किस तरीके से यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। अब आपको टोटल वर्क पता ही है 120, तो बस आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 120/5, डेट मीन्स 24 डेज। तो ए बी इस टोटल वर्क को 24 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप आपको यहाँ पे ये फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो टाइप 5 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4th क्वेश्चन, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है, ए डज द 7/10 पार्ट ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ए के बारे में बात की जा रही है। 7/10 पार्ट ऑफ द वर्क in 15 days, right? After that he completed the remaining work। अब यहाँ पे आप फ्रैक्शन को समझो। A जो है वो 7/10 पार्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, ओके? तो आप ये देखो, टोटल हमारा यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 10, जिसमें से 7 यूनिट ऑफ वर्क A ने कंप्लीट किया, तो बचा कितना बचा? 3/10। ये आपका क्या बचा? रिमेनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप ये भी कर सकते हो, टोटल वर्क को लेट कर सकते हो 1 यूनिट। अगर टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट है, ए ने 7/10 कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 - 7/10, 3/10, है ना? और इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरीके से पिक्चराइज कर लो, आपको इजी होगा, राइट? तो आपका रिमेनिंग कितना? 3/10। तो रिमेनिंग 3/10 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो रहा है 4 डेज में विद द हेल्प ऑफ बी। दैट मीन्स ए के साथ बी भी आ गया अब, राइट? इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क। तो अब ए बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, इस सेम काम को? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिलेशन दे तो दिया, ए बी का यहाँ पे देखो रिलेशन ये दे दिया इन्होंने, देखो ध्यान से। ए बी 3/10 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर रहा है 4 डेज में, डेट मीन्स
1 यूनिट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो रहा होगा 4 इंटू 10/3 डेज, दैट मीन्स 40/3 डेज, दैट मीन्स 13 1/3 डेज, राइट। क्योंकि देखो 10 यहाँ पे गया 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट ही हमारा क्या है टोटल वर्क। हमने यहाँ पे लेट किया है ना, लेट टोटल वर्क बी 1 यूनिट, राइट। तो ए बी उस काम को मिलके 13 1/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन से क्वेश्चन वैसे इजी हो जाता है अगर आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो टाइप 5 के अंदर बेसिकली फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्रैक्टिस करो, अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो प्लीज़ बताना। टिल देन गुड बाय। सो इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ show your support and do like, share and subscribe. Thanks for watching.